साथ मौजूद हैं। उड़ीसा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे बातचीत करेंगे। सर, क्या बोलेंगे, ये जो कानून यहाँ तक वो लंबे समय से अ, कहीं न कहीं अ, विवादों में घिरा हुआ है, क्योंकि आप आरोप लगा रहे थे, अभी आप सरकार में आपको आ रहा है, लेकिन आप जब विपक्ष में थे, तो बीजेडी जब सरकार में थी, तभी आप बीजेडी के सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या बोलेंगे उसका? देखिए, विभाग कभी कोई कन्फ्यूजन में नहीं था, लेकिन हम ये 6 महीना में विभाग को वाइब्रेंट बनाने के लिए, विभाग को और भी लोकाभिमुखी बनाने के लिए और गवर्नेंस के एंगल से आप देखेंगे तो इसको और भी इसको एडवांटेजियस सिचुएशन को गवर्नेंस को लेने के लिए जैसा कानून व्यवस्था चाहिए, इसको थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी अभी तक भी जितना भी स्टेप्स हम लोग लेने वाले हैं या तो ले चुके हैं, इसमें अभी तक तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ के करुणा से हमको सफलता मिली है। आने वाले दिन में भी हम सोच रहे हैं कि इसे हम लोग सफलता के साथ ये सरकार इस सबको साथ में लेके सामने चलने के लिए ये विभाग पूरा अपनी कोशिश जारी रखेगी। नंबर 2 है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में अभी चर्चा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में आज के जो प्रमुख विपक्षी दल है, ये लोग के बोलने की कोई एक भी जो नैतिकता इसमें नहीं है। लास्ट 5 साल का जो है स्टैटिस्टिक्स है, स्पेसिफिकली एज फार एज क्राइम इज कंसर्न एंड स्पेसिफिकली एज फार एज वुमेन रिलेटेड क्राइम इज कंसर्न, इसमें जो स्टैटिस्टिक्स आज के तारीख में एनसीआरबी के पास है, इसको अगर ये साल का ये जो 6 महीना का जो स्टैटिस्टिक्स के साथ अगर आप कभी तुलनात्मक एक चित्र इसका आप इसको अध्ययन करेंगे तो ये पूरा पता चल जाएगा कि देयर वाज ए मिस रूल सिंस लास्ट 10 years कंटिन्यूअसली एस्टैब्लिश्ड इन ओडिशा, जिसके प्रभाव से जो कुछ आज हो रहा है इसको हम लोग कंप्लीट इराडिकेशन के प्रोसेस में है। अभी ये सिचुएशन था कि क्राइम हो रहा था, सरकार ऑनलुकर के माफिक देख रहे थे इसको। कभी किसी को इंक्लूडिंग द एक्स चीफ मिनिस्टर, कभी किसी को भी अगर मीडिया के तरफ से हो किसी के तरफ से हो कोई पूछता था तो ये लोग एक ही जवाब देते थे कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। दैट वाज अ फेमस डायलॉग इन द लास्ट गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट में तो बीजेपी का सरकार आने के बाद, श्री मोहन मांझी जी का सरकार आने के बाद, ये अभी कोई भी एक भी इंस्टेंस नहीं है जहां क्राइम होता है और इमीडिएटली पुलिस अपनी एक्शन नहीं ले रहा है। पुलिस इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स 36 आवर्स ऐसा ये टाइम में पुलिस जो अक्यूज्ड को पकड़ना है, उनको जो कार्रवाई करना था उस वो करना है। किसी भी चीज में हम लोग कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ये completely will re-establish the thing that there will be lawlessness is not there in the state. The state is abiding by law, the framework of law, legal framework, and कोई भी कुछ करेगा, अनैतिक काम करेगा, यहाँ इसको पकड़ने में सरकार के पास कोई आपत्ति नहीं है, कोई हर्ज भी नहीं है। ऐसा ऐसा एक मतलब माहौल लेके हम चलेंगे कि यहाँ संविधान के तहत, लीगल फ्रेमवर्क के तहत कोई अपराध करने के बाद किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो कोई भी हो, इसको हम जैसे भी हो वो दंडित करने की जो प्रक्रिया उसको करेंगे। ये ग्रेजुअली ये प्रोसेस चल रहा है, तो 6 महीना में इसका ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश हो रहा है और आने वाले दिन में इट विल बी मोर एस्टैब्लिश्ड सो दैट द क्रिमिनल्स विल हैव ए फियर फैक्टर टू डू एनीथिंग इन दिस स्टेट। और सर, देखें तो जैसे भरतपुर घटना हुआ, उसके बाद तमाम जो राजनीतिक दल है, वो सवाल उठाने लगे कि यहाँ कानून व्यवस्था ऐसा है कि जो महिलाएं हैं उनको भी न्याय नहीं मिलता। वो जब थाने में जाते हैं तभी प्रताड़ना के शिकार होते हैं। क्या बोलेंगे उस बारे में? नहीं, इस ये बारे में एक कमीशन का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्राइम ब्रांच का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।
ऐसा है कि क्राइम ब्रांच का इन्वेस्टिगेशन तो इमीडिएटली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज ऑर्डर फॉर क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद जब डिफेंस वेटरन्स और उनके फैमिली, जो लड़की उनके फैमिली ये सब बोले कि लाइक नहीं, हमको एक जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो हम लोग इमीडिएटली ये एक सिंगल मेंबर जुडिशियल कमीशन का एस्टेब्लिश करने के लिए कोई पीछे नहीं गए। और ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक बार इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आ जाएगा तो इसमें जो सच्चाई जो निकलेगा वो सच्चाई को लेके हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इसीलिए ये रिस्पॉन्स हम लोगों का इंस्टेंट था। ये रिस्पॉन्स ऐसा नहीं कि हम लोग टाल टूल करके उसको छिपाने के लिए, उसको मतलब पब्लिक के नज़र से हटाने के लिए कुछ करें। ये सब लास्ट गवर्नमेंट में होता था, ये गवर्नमेंट में ये नहीं हुआ। ये हम लोग इंस्टेंट डिसीजन हम लोग लिए। क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन वाज इंस्टेंट डिसीजन, जुडिशियल इंक्वायरी वाज आल्सो इंस्टेंट डिसीजन। दोनों चल रहा है। एक बार इंक्वायरी खत्म हो जाएगा तो इस बारे में जिसके ऊपर आरोप आएगा उसको लेके हम जो दंड विधान करना है सरकार तुरंत ही करेंगे उसको। सर लगभग 2 साल जो पहले एक घटना हुआ था, दिन दहाड़े एक मिनिस्टर को गोली लगना और वहाँ वो उनकी मौत हो जाना। अब 2 साल बाद उनके जो फैमिली है वो और कुछ राजनीतिक दल हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि वो सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए और जो क्राइम है फाइल को रीओपन करना चाहिए। क्या सोच रहे हैं इस पर? देखिए, तब जो सिचुएशन हुआ था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन था ये। तब हम लोग भी बोले थे कि इसका सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लग रहा था जितने एविडेंसेस थे वो मतलब वो पूरा सिचुएशन को एस्टैब्लिश करने के लिए सारे एविडेंसेस को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया था। पहली चीज एक था कि एक गोली चली थी या दो, दो गोली चली थी या तीन। दूसरे इंसिडेंट था, क्योंकि दैट वाज डिबेटेड बाय दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट सिचुएशन दैट वाज डिबेटेड कि कितने गोली थे। नंबर दो था ये कि जिस ड्रेस लेट नवोदास ने पहने रखे थे वो ड्रेस, ये 60 जो भी एक क्राइम जो एक प्राइम इन्वेस्टिगेशन पॉइंट है इसमें, प्राइम एविडेंस है, वो 60 का कहीं पता नहीं मिल रहा है। शायद ये तब का जो पुलिस उसको जर्स हम जो सीज किया था कि नहीं किया था, वो एविडेंस के हिसाब से लिए थे कि नहीं लिए थे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। जब यहाँ आए, अपोलो लेके आए, एक चीज है कि झारसुगुड़ा में उनको जब हॉस्पिटल में लिया गया था तब उनका डेथ हो गया था या डेथ नहीं हुआ था, ही वॉज सीरियस। इस बारे में तब का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और मेडिकल में जो ट्रीटमेंट करने वाला मेडिकल ऑफिसर, दोनों का कोई स्टेटमेंट का तालमेल नहीं था। यहाँ अपोलो हॉस्पिटल जब लेके आए सबको लगा कि एक ड्रामा चल रहा है, जैसे मतलब उनको यहाँ लाके यहाँ डेट डिक्लेयर करने की जो प्रावधान, इसको यहाँ एक नया कलर देके ये लोग कर रहे हैं अपने आप को उस कवर अप करने के लिए। सबको ये लगा कि लाइक ये क्यों हो रहा है, ऐसे किसको आप छिपा रहे हैं। फिर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, जो शूटर को, जब शूटर पुलिस ऑफिसर को जब अरेस्ट किया गया, उसके बाद हम लोग ये पूछ रहे थे कि ये जो इन्वेस्टिगेशन, इसमें एक रूप तो है कि ये शूट किया है, ये आदमी शूट किया है, तो किसके ऑर्डर पे किया है और इंटेंशन क्या है और इसके पीछे कौन कौन है, ये सब चीजों का एक खुलासा होना चाहिए था। तो ये हम लोग ये क्वेश्चन तब पूछ रहे थे। तब उनके फैमिली ने बहुत बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग बोले कि क्राइम ब्रांच का इन्वेस्टिगेशन सफिशिएंट, वी डोंट नीड एनीथिंग, और क्राइम ब्रांच जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है ठीक ढंग से कर रहा है। तो ये समहाउ ये जैसे सिचुएशन था वो कवर अप होके गया और स्टोरी बना के एक ये लोग इसका एक प्रारूप तैयार किए। तो अभी एक नया सिचुएशन उभरा जब उनके फैमिली के लोग, उनके बेटे बेटी ये सब, जब एक टीवी इंटरव्यू में ये बोले कि लाइक हम लोग को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए। तो अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जब ये बात आया, मैंने भी, मुझे कुछ न्यूज एजेंसी ने पूछा कि लाइक आप ये इसमें सरकार का क्या रहेगा।
मैंने ये बोला था कि लाइक अगर ये उनके फैमिली इज सीरियस अबाउट इट, अगर ये लोग सीरियसली चाहेंगे कि इसका सीबीआई इंक्वायरी हो या जो क्राइम ब्रांच इंक्वायरी को और एक बार इसको सही ढंग से किया जाए, तो इस बारे में ये लिख के दीजिए लोगों को। एक बार तो मिलके माने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके एक बार बात तो कीजिए, तो उसके बारे में जो करना है तो फिर सरकार उसके बारे में सोचेंगे। तो इसमें ऐसा एक अभी स्थिति है, इस बारे में अगर ये लोग आगे जाने वाले हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल टेक इट सीरियसली एंड इट विल go ahead. The investigation is still open. The crime branch investigation is still open. It can be done again from the very beginning. Second is ये होगा या सीबीआई को जाएगा, इस बारे में again like the government will take a proper decision whichever is suitable. और सर सख्त कानून होना चाहिए क्या? और एक मिनिस्टर को दिन दहाड़े 2 साल पहले मार दिया गया और आगे कुछ ऐसे सख्त कानून आने वाला है क्या? देखिए, इंडिविजुअल कानून तो नहीं आ पाएगा। मिनिस्टर इज ऑल्सो ए नॉर्मल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मिनिस्टर हो या नॉर्मल जनरल सिटीजन हो, किसी को भी अगर ये जो सिचुएशन था, एक मिनिस्टर को दिन दहाड़े अपने गाड़ी के पास गोली मार के मार दिया गया, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉलेसनेस इन द लास्ट गवर्नमेंट। और उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज उससे ज्यादा और क्या हो सकता है, ये भी एक सवाल सबके मन में है। तो इसीलिए हम लोग देखिए, एक चीज है, वही पुलिस फोर्स है, वही सिमिलर स्टाफिंग पैटर्न है, लेकिन लास्ट गवर्नमेंट में जो हो रहा था, ये गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है। ये सरकार के माइंडसेट के ऊपर, सरकार के विल पावर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि पुलिस कैसे बिहेव करेगा। तो पुलिस, वही पुलिस फोर्स सिमिलर लास्ट टाइम जैसे बिहेव कर रहे थे ये लोग लास्ट 10 साल में, आज के तारीख में पुलिस फोर्स में ये है कि हम देश के लिए काम करेंगे, हम आम जनता के लिए काम करेंगे, आम जनता को सुरक्षा देंगे। ये जो माइंडसेट, ये माइंडसेट बनाने में सरकार का मेजर रोल है। और हम सोच रहे हैं कि हम इसको लेके 5 साल तक ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। और सर एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि पिछले महीने जब इलेक्शन हो रहा था तभी बहुत सारे लोग का मन में ये प्रश्न था कि शराब उड़ीसा में बंद होने वाला है, क्योंकि लंबे समय से आने वाले रेवेन्यू, जहाँ बोल रहे हैं कि शराब से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है, इसीलिए शराब उड़ीसा में ज़्यादा प्रचलित है। क्या शराब उड़ीसा में बंद होने वाला है, या शराब को बंद करके कुछ अल्टरनेटिव रेवेन्यू जनरेट करने की प्लानिंग है? देखिए, शराब से हम लोग 10-11 हजार करोड़ का रेवेन्यू मिलता है हमको। तो रेवेन्यू इज नॉट ए वेरी बिग थिंग। यू कैन थिंक अबाउट अल्टरनेटिव्स, लाइक कहाँ से 10-11 हजार 12 हजार करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा। पर मेजर थिंग इज, अब एक बार नजर उठा के हमको देखना है, जिन जिन स्टेट्स में शराबबंदी हुआ है, एक है बिहार में, एक गुजरात में। गुजरात में लोगों का एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है। तो शराब का इतना जैसा ये करना है, मतलब जो शराब का जो एडॉप्टेबिलिटी और शराब पीने का जो आदत, ये गुजरात में कम है। लेकिन आप बिहार में एक बार झांक के देखिए, ये बिहार इज ए ये ऐसा हो गया कि मतलब जो आईडी लिकर्स का एक सबसे ज्यादा अगर कहीं पे मतलब व्यवसाय होता है, ये बिहार में होता है। तो क्यों होता है, इसके कारण है, आज तक आप देखिए जिन जिन स्टेट में शराबबंदी कभी कभी एक एक टेन्योर में हुआ था, आंध्र प्रदेश में एक टेन्योर में हुआ था, फिर इमीडिएटली नेक्स्ट गवर्नमेंट आया और इसको हटाने की प्रक्रिया शुरू की। तो अभी जिन जिन स्टेट में ये सब है, वो स्टेट में बेसिकली आईडी लिकर्स, इलीगल डिस्टिलरीज, आई एम टेलिंग, इलीगल डिस्टिलरीज, डुप्लीकेट फॉरेन लिकर, एवरीथिंग ऐसा करके
एक मतलब एक ब्लैक मार्केटियर्स का एक नेटवर्क बन जाता है। तो ये उड़ीसा में ऐसा करके उस उड़ीसा का जो एक्साइज सिस्टम को ब्लैक मार्केटियर्स के हाथ में डालने से अच्छा है कि लीगलाइज्ड वे में, लाइसेंस्ड वे में ये सब अगर चलता रहेगा, और विल आस्क द पीपल, विल रिक्वेस्ट, नाउ द डिपार्टमेंट हैज टेकन अप ए न्यू स्टेप। हम आईसी कैंपेन के माध्यम से लोगों को ये मतलब सीख दे रहे हैं कि आप लोग अगर पीना है तो रिस्पॉन्सिबल वे से पीना है, जैसे करके समाज के लिए आप खतरा ना बनो। ऐसा करके हम लोग का कैंपेन भी शुरू हुआ है। और एक एक लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं कि 2 साल में उड़ीसा में इलीगल लिकर ट्रेडिंग जो नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क था, इसको तोड़ने की प्रक्रिया हम लोग शुरू कर चुके हैं। और कई दफा इसमें हम लोग भी सक्सेसफुल हुए हैं। और इसको 2 साल में उड़ीसा का इलीगल लिकर नेटवर्क को कंप्लीटली हम लोग स्मैश डाउन कर देंगे। ये प्लान है। और ताकि जो रेगुलर और गुड क्वालिटी थिंग्स आर अवेलेबल, इसको लेके जो कुछ होगा। लेकिन ये अगर जो जैसे शराबबंदी के बाद कुछ लोग बोल रहे हैं, शराबबंदी करके स्टेट को और ब्लैक मार्केटियर्स के हाथ में, जो शराब माफिया के हाथ में वो मतलब सौंप देना, मेरे विचार में वो ठीक नहीं रहेगा। और सर ये जो शराब का रेट कुछ बढ़ गया है, उस बारे में सरकार क्या सोच रही है कि जो पीने वाले लोग हैं, वो तो बोल रहे हैं कि शराब बढ़ा दिए हैं सरकार, क्या बोलेंगे उस पर? देखिए, जो मैन्युफैक्चरर्स है, ये लोगों का रिक्वेस्ट था, जिसके आस्का शुगर मिल का हो, इवन कुछ आईएमएफएल्स का हो, ये ब्रीवरीज का हो, ये लोग का रिक्वेस्ट था बहुत दिन से। जो प्राइस फिक्सेशन कमेटी, हम लोग का मीटिंग नहीं हुआ था लास्ट गवर्नमेंट में, तो इसलिए करीब 2-2.5 साल से ये रेट का कोई रिवीजन नहीं हुआ था। तो इन लोगों का रिक्वेस्ट था। हम लोग ये सोचे कि लाइक अगर शराब का रेट अगर मतलब वी वांट टू वर्क विथ गुड क्वालिटी ऑफ लिकर्स, सो दैट इज वाई उनको जो रिक्वेस्ट था, इसको कंसिडर करके कितना भी हो सकता है ज़्यादा कम वो करके, प्राइस फिक्सेशन कमेटी एक है डिपार्टमेंट का, ये लोग उसके बारे में निष्पत्ति अपना लिए। और बहुत माइनर एनहांसमेंट है जो प्राइस में, वो बहुत माइनर एनहांसमेंट हुआ है। सर अभी श्रीमंदिर के बारे में पूछेंगे, क्योंकि श्रीमंदिर के बारे में इसीलिए पूछेंगे क्योंकि लाखों लोग, यानी वो पूरा दुनिया से जितने भी हिंदू हैं वो पुरी आना चाहते हैं, पुरी में उनकी मन है। इसीलिए पूछना चाहेंगे क्योंकि आप श्रीमंदिर के सबसे बड़े तौर पर आप आधिकारिक रूप में हैं। सर क्या बोलेंगे, श्रीमंदिर में हाल ही से श्रीमंदिर में कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति श्रीमंदिर के गर्भगृह तक चला गया है और विजुअलाइजेशन कर लिया है। क्या एक्शन होना चाहिए, क्या सख्त कानून बनना चाहिए? क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी अंदर फोटो खींच नहीं सकते, वीडियो कर नहीं सकते, ऐसे सख्त मना है। क्या बोलेंगे उस पर? देखिए, ऐसा कुछ कुछ जो जैसे अनफॉर्चुनेट बात सामने आ रहा है, तो इसको लेके मंदिर प्रशासन में एक अभी 2-3 दिन पहले एक स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू की है। एक एडवाइजरी हम लोग दिए हैं सेवायत लोगों को भी, कि कोई भी अंदर पान गुटखा से शुरू करके मोबाइल फोन, इसमें कंप्लीट प्रोहिबिशन। अगर कोई लेते हुए पकड़ा भी जाएगा सेवायत, तो इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो बाकी जो है कुछ डिवोटीज जैसे छिपा के कभी कभी, मतलब ये रेगुलर बेसिस में चेकिंग होके अंदर जाते हैं। जब बहुत भीड़ लग जाता है तो तभी कोई अगर ऐसे छिपा के ले जाते हैं, तो ऐसे कोई भी ले जाता है तो इमिडिएटली उसको पकड़ के जो कानूनी कार्रवाई जैसा होना है उसको करने की प्रक्रिया में है। और अभी जो था कि सेवायत लोगों को भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है। और आने वाले दिन में आई एम श्योर, लाइक कोई भी लोग, कोई भी आदमी, सेवायत हो, भक्त समाज से कोई हो, कोई भी आदमी अंदर मोबाइल फोन कैमरा ऐसे कोई भी चीज़ लेके नहीं जाएंगे।
और उसके साथ भी कोई कोई पान गुटखा वगैरह जैसे लेना है वो बंद होगा। बाकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस का प्रक्रिया भी हम लोग एक एडवाइजरी दिए थे, वो प्रक्रिया भी है, ट्रेडिशनल ड्रेस में अंदर जाना, ये प्रक्रिया भी अडॉप्टेबल हो गया है लोगों के लिए। तो ऐसा कुछ कुछ जो डिसिप्लिन करने के लिए जो प्रक्रिया, ये प्रक्रिया हम लोग शुरू कर चुके हैं और इसको स्ट्रिंजेंटली भी करेंगे। कोई आने वाले दिन में मुझे विश्वास है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ इस बारे में। और सर श्री मंदिर में क्या अभी जो आप हाल ही में आप बोल रहे थे कि इस मंदिर में आज आए हुए भक्तों को एक पात्रों में कुछ महाप्रसाद देने वाले हैं, ये कब तक लागू होगा? जो कतार दर्शन कब तक लागू होगा? ये ट्रायल एंड रूल हो गया का कतार जो दर्शन करेंगे भक्त? देखिए, जो धाड़ी दर्शन जिसको बोलते हैं, हम लोग ऐसा किए हैं कि लाइक इन मल्टीपल रो बना के जो भक्त समाज जो मतलब दर्शन के लिए जाएंगे अंदर, गरुड़ स्तंभ के नजदीकी से एक 6 डिफरेंट रो रहेगा, 6 डिफरेंट सेट ऑफ रो। हर रो से दूसरा उसका पीछे वाला रो 4 इंच ज्यादा रहेगा। तो इसमें क्या होगा, मतलब एक साथ भी दर्शन करेंगे तो सामने वाला रो में अगर कोई खड़ा रहेगा तो पीछे वाला आदमी कंफर्टेबली दर्शन कर पाएगा। और महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए एक डिफरेंट रो रहेगा, जिसको दाढ़ी को लेके ये लोग चलते रहेंगे। तो भगवान जी का जो आते हैं एक साथ, मतलब एक साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो दर्शन भी सही ढंग में नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम लोग ये व्यवस्था किए हैं। इसका हम लोग ये 20 तारीख का था, कल से ही उसका प्रवर्तन करना था। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको लेके हम करीब सोच रहे हैं कि करीब एक 2 तारीख से इसको हम शुरू करेंगे। और एक बार ये शुरू हो जाएगा, पूरी दर्शन के लिए, भगवान जी का दर्शन के लिए, जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए कोई भी आएंगे तो उसके लिए आसान होगा दर्शन करने के लिए। और दर्शन करके आराम से ये बाहर निकलने के लिए भी दो द्वार रहेगा, 2 द्वार लेके ये लोग बाहर जा सकते हैं, ऐसा एक सिचुएशन रहेगा। तो एक मंदिर में एक दर्शन का एक जो डिसिप्लिन करना था, वो डिसिप्लिन इसमें कंफर्टेबली हो पाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सर जो रत्न भंडार का मामला था, 46 फल रत्न भंडार खुला। रत्न भंडार खुलने के बाद अभी ये है कि कब रत्न की गिनती होगा, कब जो टेम्पररी जो आप रत्न भंडार सुरंग से लेके रखे हैं, कब तक को ट्रांसफर होके रत्न भंडार के अंदर जाएगा? कब तक मरम्मत की काम चल रहा है, कब तक खत्म होगा? क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, जो एएसआई का जो एस्टिमेट है कि एंड ऑफ मार्च तक ये लोग मरम्मत का काम खत्म करेंगे। मेरा विश्वास है कि इससे पहले ये काम खत्म हो सकता है। तो ये लोग शायद लीजिए मिड ऑफ मार्च तक ये लोग काम खत्म करेंगे। काम एक बार खत्म हो जाएगा तो जो टेम्पररी ट्रेजरी बना हुआ है मंदिर के अंदर, वहाँ से पूरा बक्सा सामान सब कुछ लेके अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो एक बार अंदर शिफ्ट हो जाने के बाद जो प्रक्रिया है, कोई को जो टीम उसको निगरानी करेंगे, जो टीम उसको एग्जीक्यूट करेंगे गन गिनती प्रक्रिया को, ये टीम पूरी मतलब अब ये लोग भी प्रस्तुत है। एक बार मरम्मत का काम खत्म हो जाएगा, ऑर्नामेंट्स शिफ्ट हो जाएगा अंदर, तो ये लोग भी अपना काम इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ उड़ीसा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन थे। वो बता रहे थे कि कैसे आप कतार में भगवान के दर्शन कर सकते हैं, और जो उड़ीसा में क्या-क्या कानून व्यवस्था है और क्या वो आने वाले दिनों में करने वाले हैं। उड़ीसा, भुवनेश्वर से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। सरकारी स्कूल